Fill in the blank 3. Though Pardeep blank for Jamaica, he landed up in Nigeria. ऑप्शंस हैं सेट आउट, सेट अबाउट, सेट अप और सेट असाइड। पहला ऑप्शन है सेट आउट। सेट आउट का मीनिंग होता है स्टार्ट ए जर्नी, स्टार्ट ए जर्नी और स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट एन एक्टिविटी। ठीक है, सेट आउट का मीनिंग होता है स्टार्ट ए जर्नी और स्टार्ट एन एक्टिविटी, यानी कि कोई जर्नी को शुरू करना या किसी एक्टिविटी को शुरू करना या कोई काम करना शुरू करना। ठीक है ना, सेट आउट का मीनिंग होता है। और सेट आउट का थर्ड मीनिंग होता है गिव इन्फॉर्मेशन इन डिटेल, गिव इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। ये हमारा पहला मीनिंग, दूसरा और ये थर्ड। सेट आउट का पहला मीनिंग होता है स्टार्ट ए जर्नी, यानी कि कोई जर्नी शुरू करना। सेट आउट का सेकंड मीनिंग होता है स्टार्ट एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी शुरू करना, कोई काम करना शुरू करना। सेट आउट का थर्ड मीनिंग होता है गिव इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। ठीक है, और सेट आउट का फोर्थ मीनिंग होता है अरेंज समथिंग इन एन अट्रैक्टिव वे, अरेंज समथिंग इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी कि किसी चीज़ को अरेंज करना, हम कह सकते हैं किसी चीज़ को तैयार करना। ठीक है, इन एन अट्रैक्टिव वे, एक अट्रैक्टिव वे में उसको तैयार करना, एक आकर्षित वे में उसको तैयार करना, यानी कि वो आकर्षक लगे, उसको इस तरीके से तैयार करना कि वो आकर्षक लगे। ठीक है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं दिवाली पर लोग अपनी दुकानों को एक अट्रैक्टिव वे में तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो वे क्या करते हैं, दे सेट आउट देयर शॉप्स ड्यूरिंग दिवाली के दौरान। ठीक है ना, तो वे अपनी दुकानों को अट्रैक्टिव वे में तैयार करते हैं। तो सेट आउट का पहला मीनिंग होता है स्टार्ट ए जर्नी, कोई जर्नी शुरू करना। सेट आउट का सेकंड मीनिंग होता है स्टार्ट एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी शुरू करना। और सेट आउट का थर्ड मीनिंग होता है गिव इन्फॉर्मेशन इन डिटेल, यानी कि कोई जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना डिटेल में, पूरे यानी कि एक अच्छे तरीके से जानकारी देना, डिटेल में जानकारी देना, यानी कि उसकी छोटी छोटी चीज़ें बताना। ठीक है, और सेट आउट का फोर्थ मीनिंग होता है अरेंज समथिंग इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी कि किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी चीज़ को तैयार करना एक अट्रैक्टिव वे में, एक आकर्षित रूप में उसको तैयार करना, एक यानी कि वो अच्छी लगे। ठीक है ना, अट्रैक्टिव वे में उसको तैयार करना। फिर हमारा सेकंड है सेट अबाउट। सेट अबाउट का मीनिंग होता है अटैक, सेट अबाउट का मीनिंग होता है अटैक। और सेट अबाउट का सेकंड मीनिंग होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। सेट अबाउट का सेकंड मीनिंग होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग। ठीक है, सेट अबाउट का पहला मीनिंग है अटैक करना और सेट अबाउट का सेकंड मीनिंग है स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी कि सेट अबाउट के दो मीनिंग है। वहाँ पर हमारे पास सेट आउट के 4 मीनिंग थे और यहाँ पर सेट अबाउट के हमारे 2 मीनिंग हैं। ये सभी सेट आउट, सेट अबाउट, सेट अप और सेट असाइड ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के नॉर्मली एक से ज़्यादा मीनिंग होते ही हैं। ठीक है ना, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वो यूज़ होती है, अलग अलग मीनिंग के साथ वो यूज़ होती है। ठीक है ना, तो सेट अबाउट का पहला मीनिंग है अटैक करना और सेट अबाउट का सेकंड मीनिंग है स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करना, शुरू करना। ठीक है, और सेटअप का मीनिंग होता है एस्टैब्लिश, यानी कि स्थापना करना। ठीक है, सेटअप, एस्टैब्लिश, स्थापना करना। सेटअप का मीनिंग होता है एस्टैब्लिश, स्थापना करना। और अरेंज समथिंग फॉर समथिंग, और इसका सेकंड मीनिंग होता है अरेंज समथिंग या समवन फॉर समथिंग, यानी कि अरेंज करना, कोई किसी चीज़ को तैयार करना या किसी व्यक्ति को तैयार करना, किसी व्यक्ति को प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए। जैसे कि हम बोलें आई प्रिपेयर माई सेल्फ या आई सेट अप माई सेल्फ फॉर
पार्टी, मैंने खुद को पार्टी के लिए तैयार किया। आई सेट अप माई सेल्फ फॉर डांस कॉम्पिटिशन, मैंने खुद को डांस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया। आई सेट अप माई रूम फॉर पार्टी, मैंने पार्टी के लिए रूम को तैयार किया। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी व्यक्ति को अरेंज करना कि कोई दूसरी चीज़ करने के लिए। ठीक है ना। सेटअप का पहला मीनिंग है एस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ की स्थापना करना। और सेटअप का सेकंड मीनिंग है कि अरेंज करना, तैयार करना। ठीक है, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को किसी दूसरी चीज़ के लिए। ठीक है ना। जैसे कि मैंने पार्टी के लिए खुद को तैयार किया। ठीक है, आई सेटअप माई सेल्फ फॉर पार्टी, आई सेटअप रूम फॉर पार्टी, यानी कि प्री रूम को तैयार किया मैंने पार्टी के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सेट ए साइड। सेट ए साइड का मीनिंग होता है बचत करना, बचत करना, सेव करना हम बोलते हैं जिसको, सेव, टू सेव। ठीक है, टू सेव। तो यहाँ पर ये कहता है कि सेट असाइड का मीनिंग होता है सेव करना। हम कह सकते हैं कि टाइम को सेव करना, या हम बोल सकते हैं मनी को सेव करना। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या रहता है, सेट असाइड का मीनिंग होता है बचत करना, सेव करना फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेव करना। ठीक है ना। टाइम को आपने सेव किया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, आपने मनी को सेव किया है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है ना, ताकि आगे काम आए, ताकि मैं समय का उपयोग कर सकूँ आगे, इसलिए मैंने टाइम की बचत की है। ठीक है ना। ये हमारी मीनिंग है इन चार ऑप्शंस के। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रदीप, तो हालांकि प्रदीप ने क्या किया था, जर्नी शुरू की थी, कोई एक्टिविटी शुरू की थी। अब जमैका यहाँ पर किसी प्लेस का स्थान है ना। ठीक है ना। जमैका हमारा क्या है, ये एक प्लेस है, स्थान है, प्लेस का नाम है ये। ठीक है, ये हमारा एक प्लेस का नाम है। तो उसने जमैका के लिए कोई एक्टिविटी तो शुरू नहीं की होगी, जमैका के लिए कोई इन्फॉर्मेशन शुरू नहीं की होगी, कोई अरेंजमेंट शुरू नहीं की होगी, कोई अटैक नहीं किया होगा, कोई डूइंग समथिंग नहीं की होगी, यानी कि कोई चीज़ नहीं करी होगी, कोई स्थापना नहीं की, कोई अरेंजमेंट नहीं की, कोई बचत नहीं की। उसने जमैका के लिए क्या किया, उसने जमैका के लिए जर्नी की, यानी कि उसने जर्नी शुरू की जमैका के लिए। और ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया, और लैंडेड अप कहाँ पर वो लैंड हुआ, कहाँ पर वो लैंड किया, यानी कि हम बोल सकते हैं कहाँ पर वो उतरा, नाइजीरिया में वो उतरा। तो प्रदीप ने क्या किया था, तो हालांकि प्रदीप ने जर्नी शुरू की थी जमैका के लिए, लेकिन वो लैंडेड अप इन नाइजीरिया, तो वो नाइजीरिया में उतर गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सेट आउट आ जाएगा, क्योंकि उसने जर्नी शुरू की थी, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट आउट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।